अनंत अपने नाना नानी के घर गया था और वहां पर छत पर बने धूल भरे कमरे में रात गहरी हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, बिजली चमक रही थी। तभी अनंत अपने नाना के पुराने संदूक को खोलता है और संदूक के अंदर उसे एक सुनहरी चमक वाला नक्शा मिलता है। जैसे ही वो नक्शा खोलता है, कमरे में तेज हवा घूमने लगती है। नक्शे पर उत्तर पूर्व भारत के 7 राज्य चमक उठते हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है, अगर तुम खजाना पाना चाहते हो तो रहस्यमयी 7 पत्थरों को तुम्हें लाना होगा। खजाने की बात सुनते ही अनंत की आंखें चमक उठती है और वो निकल पड़ता है अपने रोमांचक सफर की ओर, उन 7 पत्थरों की खोज में। सबसे पहले अनंत पहुंचता है असम। वहां पहुंचता है वो असम की राजधानी दिसपुर में, जहां चारों ओर फैले विशाल चाय के बागान सुबह की धुंध में किसी जादुई दुनिया से लग रहे थे। असम सिर्फ चाय के लिए ही नहीं बल्कि बहादुर अहोम राजाओं के लिए भी इतिहास में जाना जाता है। उन्होंने सदियों तक बाहरी आक्रमण से इस धरती की रक्षा की थी। अनंत को ये सारी बातें एक बूढ़े किसान चाय वाले ने बताई। तभी अनंत को एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही वह उसे उठाता है, पूरे बागान में घना कोहरा फैल जाता है और कोहरे में उसे किसी की परछाई दिखाई देती है और अचानक वो परछाई और कोहरे में कहीं गायब हो जाता है। अनंत अचानक पहुंच जाता है मेघालय की राजधानी शिलोंग में, जहां बादल इतने नीचे थे कि लगता था कि आसमान धरती छू रहे हैं। वह एक विशाल जीवित जड़ों के पुल तक पहुंचता है। स्थानीय खासी जाति उन्हें बताती है कि हमारे पूर्वज पेड़ों की जड़ों को मोड़कर पुल बनाते थे और ये पुल सैकड़ों साल तक जीवित रहते थे। अनंत धीरे धीरे पुल पार करने लगता है। नीचे तेज बहता पानी गरज रहा था। तभी अंधेरे में 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं। अब उसका दिल तेजी से धड़कता है और वो अचानक से फिर गायब होकर कहीं और पहुंच जाता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस एक पत्थर दिया रहता है। अब अनंत के पास 2 पत्थर हो चुके थे। अचानक से वो पहुंचता है एक बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी में, एक प्राचीन बौद्ध मठ में। वहाँ एक वृद्ध साधु से बताते हैं अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की धरती कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें यहीं पड़ती हैं। साधु एक प्राचीन भविष्यवाणी सुनाते हैं। 7 राज्यों में 7 पत्थर छिपे हैं। जब वे एक साथ आएंगे तभी असली रहस्य खुलेगा। अनंत के हाथ में पकड़ा पत्थर अचानक से तेज चमकने लगता है। तभी अनंत पहुंचता है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी। वहां रंग बिरंगे हॉर्नबिल उत्सव चल रहा था। ढोल, नृत्य और पारंपरिक पोशाकों से पूरा शहर जीवंत हो उठा था। एक बुजुर्ग योद्धा कहते हैं नागालैंड की जनजातियां अपनी वीरता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तभी भीड़ में से एक नकाबपोश आदमी अचानक अनंत का पत्थर छीनने की कोशिश करता है। अनंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। त्योहार के बीच तेज पीछा शुरू हो जाता है, लेकिन चोर अंधेरे में गायब हो जाता है। अब अनंत पहुंचता है इम्फाल, मणिपुर की राजधानी। वहाँ एक भव्य मणिपुरी नृत्य समारोह चल रहा था। नृत्यों की घूमती पोशाकें, मधुर संगीत वातावरण को जादुई बना रहे थे। मणिपुर को भारत का रत्न भी कहा जाता है। तभी एक नीली रोशनी निकलती है मंच के नीचे से। अनंत चमकते पत्थर को उठाता और जमीन में एक गुप्त रास्ता खुल जाता है और उस गुप्त रास्ते से अनंत पहुंच जाता है आइजोल, मिजोरम की राजधानी। यहाँ की शांत पहाड़ियाँ और बांस के जंगल किसी रहस्यमय दुनिया जैसे लग रहे थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि मिजोरम का अर्थ है पहाड़ों के लोगों की भूमि। अचानक घना कोहरा छा जाता है। अनंत रास्ता भटक जाता है। तभी दूर एक सुनहरी रोशनी दिखाई देती है और वो डरते डरते उसके पीछे चला जाता है। उस रोशनी का पीछा करते करते अनंत पहुंच जाता है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी। महल की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। वहां उसे पता चलता है कि त्रिपुरा कभी शक्तिशाली माणिक के राजाओं का राज्य था। एक गुप्त कमरे में उसे 7वां पत्थर मिलता है। जैसे ही वो पत्थर उठाता है, महल की दीवारें कांपने लगती है और दूर से किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। अब अनंत के पास 7 पत्थर थे, लेकिन अचानक वही नकाबपोश चोर उसके पीछे पड़ जाता है।
घने जंगलों में तेज बारिश हो जाती है। अनंत पूरी ताकत से भाग रहा था। पेड़ों के पीछे बिजली चमकती और चोर की परछाई लगातार उसका पीछा करती जा रही थी और करीब आ रही थी। चोर पीछा करते ही जा रहा था। अनंत घबरा रहा था और भागते भागते वो पहुंच गया एक विशाल गुफा में। दीवारों पर 7 बहनों के रहस्यमय चिन्ह चमक रहे थे। वहां लिखा था, ये 7 राज्य अलग दिखते हैं लेकिन उनकी आत्मा एक है। अनंत धीरे धीरे आगे बढ़ता और 7 पत्थरों को एक पत्थर की वेदी पर रख देता है। तभी नकाबपोश आदमी सामने आता और अपना मुखौटा हटाता है। अनंत हैरान रह जाता है कि वो कोई चोर नहीं बल्कि गुफा का रक्षक है। रक्षक कहता है, मैं खजाने को लालची लोगों से बचा रहा था। कई लोग यहाँ सोना खोजने आए लेकिन उनका असली खजाना कुछ और है। अचानक 7 पत्थर हवा में उठने लगते हैं। पूरी गुफा सुनहरी हो जाती है। धीरे धीरे एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुलता है और इसके पीछे से तेज प्रकाश आता है। दरवाजे के पीछे सोने या हीरे नहीं थे। वहाँ उत्तर पूर्व भारत की अद्भुत संस्कृति, जंगल, झरने, नृत्य और त्योहार और लोगों की एकता झलक रही थी। अनंत देखता है असम के चाय के बागान, मेघालय के झरने, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़, नागालैंड के त्योहार, मणिपुर का नृत्य, मिजोरम के पहाड़ियाँ, त्रिपुरा के महल। अचानक 7 चमकती आत्माएं प्रकट होती और वे 7 राज्यों का रूप थी। वे कहती है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग परंपराएं निभाते हैं, लेकिन हमारी शक्ति हमारी एकता में है। पूरा आसमान सुनहरी रोशनी से भर उठता है। अब अनंत उस जादुई नक्शे को गुमा चुका था। वो अपने आप ही गायब हो जाता है। वो अपने घर लौट जाता है और अब समझ चुका था वो कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति, प्रकृति और एकता है। वही उसका खजाना है। तो दोस्तों, ये थी भारत के 7 राज्यों की कहानी, जो कि शायद ही लोगों को पता हो और बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे 7 राज्य हमारे भारत का ही अंग है, जिसे 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। ऐसी ही रोचक नॉलेज वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।